जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए अपने पुराने वीडियोस में अब तक हम लोग परावर्तन से संबंधित गोल परावर्तन से संबंधित गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न कर रहे थे। इसी में हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग हैं। देखें, अब सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए ये सबसे सरल क्वेश्चन है। क्या है, इसका काफी सारा पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए आपको भी समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या दी हुई है हमें, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक अवतल दर्पण, तो दर्पण कौन सा दिया हुआ है आपको, अवतल, का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अवतल दर्पण के प्रयोग से सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो इसमें इन्होंने बोल दिया है, तो आप इसे ऐसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। इस परिसर का मतलब है हम अपनी वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूर रखें, कितनी दूरी तक रख सकते हैं जिससे हमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो आइए देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इससे बस सोचना जरूरी है। देखिए प्रतिबिंब, पहले तो इन्होंने यही पूछा गया है कि दूरी का परिसर क्या होगा। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा, और इसका एक किरण आरेख बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए, कोई क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। सब कुछ थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये देखिए, ये अब हमने अवतल दर्पण बना लिया। इस अवतल दर्पण की ये हमने पोल मतलब दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मुख्य अक्ष, हमने इतना बना लिया। हमें दिया हुआ है दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो हम यहां इसे भी लिख लेते हैं, एफ से लेके पी तक ये डिस्टेंस, ये जो दूरी दी हुई है, फोकस दूरी हमें दी हुई है, वो दी हुई है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम ये समझे, हम चाहते हैं कि इसका सीधा प्रतिबिंब बनाना। हमने पढ़ा था कि अगर वस्तु को फोकस से लेकर अनंत तक रखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। हमने इतना पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी वस्तु को कहां रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम अपनी वस्तु को दर्पण के ध्रुव मतलब पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो इसका प्रसार क्या होगा, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर। भाई फोकस 15 सेंटीमीटर के बाद, तो हम क्या लिखेंगे इसका प्रसार, इसका जो परिसर होगा, दर्पण से दूरी का परिसर होगा, यहां बस एक लाइन लिखनी है, सिंस अवतल दर्पण P और F, P मतलब ध्रुव मतलब पोल और F मतलब फोकस, P और F के बीच रखी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अतः ये पूछा है हमसे दर्पण से दूरी का परिसर, अतः वस्तु की दूरी का जो परिसर होगा
मतलब u जो होगा वो 0 से बड़ा, इसका मतलब है u 0 से बड़ा है और u फोकस दूरी से कम होगा। हम अपनी जो वस्तु रखेंगे वो दर्पण के ध्रुव और मतलब पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। जब कहीं भी रख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु की दूरी होगी वो 0 से तो ज्यादा होगी। 0 का मतलब है हम ध्रुव पे तो रख नहीं सकते, इसका मतलब 0 से ज्यादा होगी। और फोकस से पहले तक रख सकते हैं, फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो इसीलिए हमारा जो परिसर हो गया वो क्या हो गया, 0 से लेकर फोकस दूरी से कम, मतलब P और F के बीच कहीं भी। तो देखिए ये इसका पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग देखते हैं इसका। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब यहां हमने पहले ही लिख रखा है ये, तो प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब देखिए क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन का जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो हम जब भी उत्तर लिखें तो जिस हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसका उत्तर भी उसी आधार पे देना चाहिए। जैसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि परिसर क्या होगा, तो हमने उसका परिसर बता दिया। अब हम देखेंगे इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति कैसी हमारी, सीधा हो, तो हम यहां लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। इसके अलावा देखें प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा, ये हमेशा बड़ा बनता है। प्रतिबिंब बिंब मतलब वस्तु से बड़ा होगा। और आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। अब देखिए इसका किरण आरेख बनाने के लिए हमने पहले वीडियो बना रखा है, एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि अगर वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पर हम इसका किरण आरेख बनाएंगे। किरण आरेख के लिए इसे आप चैनल से देखिए। इसके लिए एक अलग वीडियो पूरा बना रखा है हमने P और F पे रखी वस्तु के लिए, तो आप इसे वहां से देखिए। तो इस तरह से हम इसका ये क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। और यहां मैंने लिख दिया है कि चैनल से देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ दें, भाई इसे देख लीजिए पूरा का पूरा। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चलिए अब आइए अब हम देखें एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था, तो आइए हम देखें इसे कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले वही तरीका हमारा कि हम क्वेश्चन में ढूंढें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अवतल दर्पण, सबसे पहले तो अब देखिए दर्पण कौन सा दिया है। दर्पण दिया हमें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देने का मतलब क्या हुआ कि आपकी परावर्तक तल दबा हुआ होगा और पॉलिश किया हुआ तल उभरा हुआ होगा। तो अब ये अवतल दर्पण दिया हुआ है। इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर हमने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु रखी है। मतलब ये 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, वस्तु की दूरी। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। इसका मतलब वस्तु की दूरी हो गई -30 सेंटीमीटर। बस दर्पण के सामने रखी होगी, प्रकाश किरण की दिशा के विरुद्ध ध्रुव से दूरी नापी जाएगी, तो इसीलिए ये ऋणात्मक। आगे समझें। अब इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। अब समझिए, ये रखी है वस्तु, ये हमने रखी है वस्तु, तो जो प्रतिबिंब है वो आकर वस्तु पे ही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वस्तु की दूरी है दर्पण से उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी है। तो हम यहां लिख सकते हैं दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v बराबर -30। -30 क्यों, क्योंकि जिधर वस्तु रखी है
उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब दर्पण के ध्रुव से जब हम प्रतिबिंब की दूरी नापेंगे तो प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विरुद्ध नापेंगे। तो इसीलिए ये v हमारा क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, तो हम फोकस दूरी को अब देखिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लेते हैं। आसान सा सवाल है ये, इसमें सिर्फ सूत्र लगाइए। देखिए दर्पण के सूत्र में हमने पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/-30 और आगे लिखेंगे इस माइनस को भी ऊपर ही लगा लेते हैं। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका एलसीएम 30 ही रहेगा। ये -1 और ये -1 बराबर 1/f, -1 और -1 ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा -2/30 बराबर 1/f। अब आप इसमें कैची गुणा कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो आपको मिलेगा f बराबर 30/-2। अब 2 से आप भाग लगा दीजिए तो ये आपका उत्तर हो गया f बराबर -15 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना आसान है। बस आसान तभी है जब तक कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए हुए हैं। क्वेश्चन को देख के अपने हथियार मत छोड़ दिए, क्वेश्चन को देख के बस ये बिल्कुल मत सोचिए कि बस अब मुझे आएगा ही नहीं। अगर आपने क्वेश्चन देख के ये सोच लिया कि मुझे आएगा ही नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए, ट्राई। अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीनन सफल होंगे। आसान है तो आप कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखें नेक्स्ट। आइए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित एक और न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न। देखें, शुरुआत करते हैं। हमसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु, अब समझिए वस्तु का साइज दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई का मतलब HO बराबर 7 सेंटीमीटर। इसे हम धनात्मक रखेंगे क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि हम जो अपनी वस्तु रखेंगे वो मुख्य अक्ष के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी और ऊपर की तरफ होगी। तो इसीलिए हमने ये लिख लिया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर साइज हो गया। कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब यहाँ देखिए 18 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी फोकस दूरी, के फोकस दूरी, और फोकस दूरी वो भी किसकी, अवतल दर्पण। दर्पण आपको कैसा मिल गया यहाँ पे अवतल। तो आप जब फोकस दूरी लिखोगे तो फोकस दूरी कैसी हो गई आपकी ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों हो गई, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस अवतल दर्पण के सामने की ओर होता है। और जब हम दूरी नापते हैं तो ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से फोकस तक नापेंगे, प्रकाश किरण की दिशा के विरुद्ध नापेंगे। इसीलिए फोकस दूरी हो गई हमारी -18 सेंटीमीटर। के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब देखिए जो वस्तु है, ये जो वस्तु है वो अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ 27 सेंटीमीटर क्या हुआ भाई, 27 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, इसका मतलब 27 सेंटीमीटर हो गई वस्तु की दूरी। तो u हमारे पास क्या हो गया -27 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दर्पण के सामने रखा हुआ है। अच्छा अब आगे देखें, उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, किसी पर्दे को रखें। इसका मतलब हम जहां पर्दा रखेंगे वहां प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां प्रतिबिंब बनेगा हमें वहीं पे पर्दा रखना चाहिए। तो पर्दे को हम कहाँ रखेंगे, जहां प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो आओ निकालें। तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए यहाँ हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हमें पता ही नहीं तो इसलिए हमने लगा दिया। आइए आगे करते हैं। अब इसके अलावा हमसे और पूछा होगा प्रतिबिंब का आकार, मतलब प्रतिबिंब का साइज। तो हमसे HI ये भी पूछा गया है, और इसके अलावा हमसे पूछा क्या गया है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो चलिए पहले हम इसे निकालते हैं V को, उसके बाद और भी चीजें निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने दर्पण के सूत्र में पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
v तो तुम्हारे पास है नहीं, तो सीधे सीधे v को v रहने दो, प्लस u की जगह पे u रख दीजिए, -27 बराबर 1/f। 1/f मतलब 1/-18। अब इसे और आगे लिख लें तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/27 बराबर -1/18। अब आगे समझे। अब हम यहां करेंगे ट्रांसपोजिशन, मतलब पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे तो हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये जो साइन है वो बदल जाएगा। हम जब इसे उठा के उधर की साइड ले जाएंगे तो ये साइन हमारा बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/18, और यहाँ से ये कूद के आया इधर, तो माइनस की जगह हो गया प्लस 1/27। अब आप आगे देखें, 1/v बराबर, इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 54, यहाँ 18, यहाँ 27, तो एलसीएम आ गया 54। अब आप देखिए, हमने 18 से 54 को भाग लगाया तो उत्तर आया 3। 3 से हमने इसे गुणा किया, ये माइनस का है तो 3 से इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3। 27 से हमने इसे भाग लगाया तो आंसर आया 2, तो 27 दूनी 54, तो 2 से इसे गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/v बराबर -1/54। अब आप करेंगे यहाँ पे कैंची गुणा यूं, तो आपको मिल जाएगा v बराबर -54 सेंटीमीटर। तो ये रखा हमारी प्रतिबिंब की दूरी। तो हमें पर्दा कहाँ लगाना है? हमें पर्दा लगाना है दर्पण के सामने लगाना है, और दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। आगे समझें। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। पहले हम साइज निकालते हैं तो हमें प्रकृति पता चल जाएगी। आइए देखें, हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन, m बराबर -v/u, और इसके अलावा हमने पढ़ा था m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब दोनों ही m है तो हम दोनों को इक्वल करके रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -v/u बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब यहाँ समझें, माइनस तो माइनस है, v की जगह क्या रखेंगे, आपने अभी अभी निकाला है, कैलकुलेट किया है, तो v की जगह हो जाएगा आपका -54, तो आप यहाँ रखेंगे -54। u की जगह हम क्या रखेंगे, -27, तो ये क्या हो जाएगा -27 बराबर hi, हमें पता ही नहीं, ho में दिया हो 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ रख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखिए इस माइनस से हमने इस माइनस को काट दिया। यहाँ ध्यान दें, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, आसान सी है। तो हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट, चाहे वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हों या ना हों, गृह विज्ञान के हों, तो भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखें, इस माइनस से हमने इस माइनस को काट देंगे। 27 से हम 54 को भाग लगाएंगे तो 2 बार कटेगा, तो हमारे पास हो गया -2 बराबर hi/7। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे। अब हम कर देंगे कैंची गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा hi बराबर -14 सेंटीमीटर। तो हमें जो प्रतिबिंब मिलेगा वो 14 सेंटीमीटर का मिलेगा। अब एक और चीज़ समझिए, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है वो ऋणात्मक आ रही है, क्योंकि hi ऋणात्मक है, इसीलिए अतः जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक आ रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा होना चाहिए कि दर्पण के सामने बन रहा है। सामने बन रहा है तो उल्टा होगा और वास्तविक, अतः प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इस तरह हम देख सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मैं फिर कहूँगा, क्वेश्चन को याद ना करें, क्वेश्चन को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप फटाफट से धराशायी कर दोगे। लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कर पाओगे।
तो इसीलिए क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन कैसे किया गया आराम से समझें, हर स्टेप को मैंने समझाया हुआ है अच्छे से, तो आप कायदे से समझें, इत्मीनान से। ओके।